जलसों की तकरीर में भी किया, मीडिया के ऊपर आके किया कि बुनियादी तौर पे जो लंदन प्लान था वो इसलिए था कि इमरान खान साहब को ये इक़्तिदार से इसलिए बेदखल कर रहे थे कि क्योंकि इसकी गवाही हामिद मीर ने अपने एक प्रोग्राम में दी और बड़े बावसूख ज़राए से दी, और उन्होंने ये कहा कि मैं खुद मौजूद था कि इमरान खान साहब से जब पूछा गया या जो उनको डायरेक्शंस आई कि आप इसराइल को तस्लीम करें, तो इमरान खान साहब ने स्ट्रेट अवे इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया। जब उन्होंने इनकार किया इसराइल के हवाले से, तो उसके बाद जो लंदन प्लान हुआ उसका ये हिस्सा था कि इमरान खान को निकाल के एक ऐसी हुकूमत इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत करे जो इसराइल को तस्लीम करने के लिए राह हमवार कर सके। और इन खदशात का तहरीक इंसाफ बार बार इजहार कर रही थी कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है कि इसराइल को तस्लीम करो, और उस बात की गवाही कल दो ममालिक के प्रेसिडेंट ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। एक तरफ ट्रंप और दूसरा तरफ याहू जो है वो खड़ा होके उन्होंने खुद इस बात की गवाही दी कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम करने के करीब पहुंच चुका है। अगर आप लोगों ने गजा के शहीदों का सौदा किया, आपने फ़लस्तीनियों की खून का सौदा किया, ये आपका फैसला हो सकता है, ये 25 करोड़ अवाम मुसलमान पाकिस्तानियों का ये फैसला नहीं हो सकता। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और इसराइल के खिलाफ जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जो फरमान है या उनका जो नजरिया या उनकी जो सोच थी वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की सोच है। हम इसराइल को बिल्कुल भी आपको तस्लीम करने नहीं देंगे, और ये बैसियत तहरीक इंसाफ का MNA नहीं, बैसियत तहरीक इंसाफ का रुकन होने के नहीं, बल्कि एक आम पाकिस्तानी के तौर के ऊपर, एक आम मुसलमान होने के तौर के ऊपर ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि बैतुल मुक़द्दस जो है ये हमारा किबला अव्वल है, और हम इसके ऊपर आपको बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया जी। सर माइक रखें। हमारे पंजाब से मेंबर कौमी असम्बली मलिक शफकत अवान साहब इस अवामी असम्बली से खिताब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सर माइक लगा लें। आपने इस अवामी असम्बली से मुझे खिताब करने का मौका दिया। आज आपके सामने अवाम के हकीकी नुमाइंदे खड़े हैं और हम यहाँ पर जनाब इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं जो कि नाहक कैद काट रहे हैं। और आज सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अक़वाम आलम के तमाम मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए कि इमरान खान किस जुर्म की पादाश में कैद काट रहा है। इमरान खान सिर्फ और सिर्फ इसराइल को तस्लीम न करने के जुर्म की पादाश में कैद काट रहा है, और हमें फ़ख्र है अपने लीडर पर कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नो कहकर अपने हकीकी मुसलमान होने का और उम्मत मुस्लिमा का हकीकी लीडर होने का सबूत दिया। हम इस हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि शम्मा जुनेजो का वो वाक़या जब सामने आया तो उससे पहले ही ताकों की आंखें खुल चुकी थीं, लेकिन शम्मा जुनेजो ने इन लोगों को बिल्कुल बेदार कर दिया पाकिस्तानियों को, और आपके सारे अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। रही कसर कल ट्रंप ने अपनी स्पीच में बता दी कि उसके साथ पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आज़म मुकम्मल राब्ते में थे, और ये जो सारा प्लान बना गया है वो इसका हिस्सा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बेशक इमरान खान को अंदर रखा, लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन अगर आपने इसराइल को तस्लीम किया, लोग अपनी जानें देंगे, लोग अपना खून बहा देंगे, लेकिन आपको इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करने देंगे। ये एक मुस्लिम मुल्क है, ये कलमे की बुनियाद पर बना है, और अगर आप ये समझें कि 60,000 निहत्ते फ़लस्तीनियों का खून का सौदा आप करके आ जाएंगे चुप करके वहाँ पे बैठ के, और यहाँ आकर हमें सुना देंगे ये फैसला, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे खड़ी है। हम पाकिस्तान के शहरी, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs आपके रास्ते की रुकावट बनेंगे। मैं तमाम दीनी जमातों को भी दावत आम देता हूँ कि खुदारा बाहर निकलें, कोई छोटा सा मजहबी इशू हो तो आप सारे सड़कों पर आ जाते हैं। आज इतना बड़ा जुल्म होने लगा है, आप लोग कहाँ छुप के बैठे हैं? कहीं आप भी तो इस प्लान का हिस्सा नहीं जिस प्लान का हिस्सा हमारे वज़ीर आज़म साहब बन चुके हैं।